तो ये है एक शॉर्ट स्टोरी एक फीमेल डॉग की जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और जिसके अपनेपन और प्यार को देख करके आप सबकी आंखें नम पड़ जाएगी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है मॉस्को के एक एयरपोर्ट से, जहां रॉबिन अपने पॉली को लेकर के कहीं बाहर जा रहा होता है, जिसके मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट से डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और देखते हैं कि उसके कान में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से वो फ्लाइट में नहीं जा सकता। वह काफ़ी रिक्वेस्ट करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। आखिर में वह अपनी पॉली को अपने साथ नहीं ले जा सकता और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह अपनी जेब से एक बॉल निकालता है और उसे काफ़ी दूर फेंकता है और पॉली उसे पकड़ने के लिए जाती है और वह जल्दी से रॉबिन जाके फ़्लाइट में बैठ जाता है और फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाती है और पॉली बेचारी पीछे पीछे भौंकती हुई फ्लाइट के दौड़ने लगती है और रॉबिन बेचारा दुखी होकर के फ्लाइट में बैठा रह जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। काफ़ी दुखद सीन था ये। वो पीछे पीछे दौड़ रही है और फ्लाइट टेक ऑफ करके उड़ चुकी है। बेचारा बहुत ही दुखी। कुछ दिन बाद कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर उसे आकर के पकड़ने लगते हैं, तो एक भले मानुष ने उसे बचाने की सोची और वह उनसे कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, आप जा सकते हैं। और फिर उसे बचाया और कहा चलो निकलो, अब तुम सेफ हो, आ जाओ, बाहर आ जाओ। अचानक से पॉली ने एक फ्लाइट की आवाज़ सुनी और फिर से वह दौड़कर रनवे पे भागी कि शायद रॉबिन आ गया है उसे लेने के लिए। लेकिन वहीं एक बच्चे ने उसे देखा और उसे प्यार से उसे पुचकारने लगा और उन दोनों में दोस्ती हो गई। कुछ दिन बाद पॉली बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी और टॉनी को बहुत फिक्र होने लगी उस बच्चे को और उसने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर ये इस तरह से बीमार रही तो ये कुछ दिनों बाद मर सकती है, इसे रॉबिन की ज़रूरत है, ये रॉबिन को मिस कर रही है। बच्चा कहने लगा उससे कि मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम अपने को जल्दी ठीक करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। ऐसे ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। जल्दी ठीक हो जाओ पॉली, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। जल्दी ठीक होना ही होगा तुम्हें। नहीं, उठो पॉली, तुम्हें जल्दी ठीक होना ही होगा। लास्ट में पॉली उसकी बात सुनती है और कुछ दिन में पॉली ठीक हो जाती है और दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। कुछ दिन बाद रॉबिन वापस आ जाता है और पॉली देखती है कि रॉबिन वापस आ गया है और दूर से उसके पास भाग के जाती है और उसे सूंघने लगती है। रॉबिन और पॉली एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन पॉली जब ये देखती है कि टोनी बहुत दूर कहीं उदास खड़ा है, तब वह देखती है कि नहीं, रॉबिन नहीं, मैं टोनी के पास ही रहूँगी, मैं उसके पास ही ज़्यादा खुश रहूँगी,